साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लोन लेते समय वो कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा ट्रबल करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा परेशानी आपको होती है। एक गलती और फिर आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट, यानी एक गलती आपके ऊपर बैंक वालों का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी इसमें आपकी अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश आपकी प्रॉपर्टी तक नीलाम हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि वो लोन लेते समय कौन कौन सी गलतियां आप करते हैं। अगर आप कोई लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है जो दूसरे लोग करते हैं। दोस्तों देखिए, सिक्योर्ड लोन लेते समय सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि लोन हमेशा गवर्नमेंट बैंक से लीजिए। लोग क्या करते हैं कि आसानी से मिलने वाले लोन वो एनबीएफसी से ले लेते हैं या फिर प्राइवेट बैंकों से ले लेते हैं। एनबीएफसी वाले उन्हें लालच देते हैं कि हम ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं और हम आपको लोन भी बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं। अब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बहुत कम होती है लेकिन लोन आपको ज़्यादा चाहिए होता है, तो ऐसे में भी आप ये गलती करते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को बढ़वा लेते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पे उतनी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होती है और आप अपने प्रॉपर्टी के वैल्यू से 4 गुना 5 गुना या 7-8 गुना आप लोन की सैंक्शन करा लेते हैं। यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू मान के चलिए 10 रुपये है तो आप लोन 100 रुपये ले लेते हैं। यानी अब पेमेंट तो आपको करना है। इसमें एनबीएफसी आपसे ये नहीं कहती है कि भाई हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा ही चाहिए, वो तो आपको अपने लोन के ट्रैप में फंसाते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हैं कि वैल्यूएशन प्रॉपर्टी की कम होने के बावजूद आप बहुत ज़्यादा लोन अमाउंट ले लेते हैं। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है जो आप लोन लेते समय नहीं देखते हैं, वह ये कि जो भी एनबीएफसी या प्राइवेट बैंक है उनके टर्म एंड कंडीशंस बहुत हिडन होते हैं और उनकी रिकवरी प्रक्रिया भी बहुत ही अलग और डिफरेंट होते हैं। जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो फिर वो टर्म एंड कंडीशंस आपको बताते हैं और जो रिकवरी वो करते हैं उस हिसाब से आपको बहुत दिक्कतें होती हैं। कभी कभी तो ये भी देखने को आता है कि एनबीएफसी या फिर प्राइवेट बैंक आपके इंस्टॉलमेंट को आपसे बिना पूछे वो बढ़ा देते हैं। अब मान के चलिए कि 20 साल के लिए आपने लोन लिया है और किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वो आपके टर्म को 40 साल कर देते हैं। इसमें वो आपके किसी भी प्रकार से कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि वो आपसे सहमति नहीं लेते हैं। ये भी देखा जाता है कि एनबीएफसी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ऊंचा होता है, हायर होता है जो प्राइवेट बैंक या फिर जो नेशनल बैंक है उनसे, क्योंकि ये आपको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग बताते हैं और जब आप ईएमआई शुरू करते हैं तो फिर इसमें ये आपको सबसे पहले इंटरेस्ट ही लेते हैं। आपने 10 साल पेमेंट कर दिया तो 10 साल का वो केवल इंटरेस्ट ही ले लेंगे, आपकी ईएमआई बाद में जाएगी। कहने का मतलब है ईएमआई का बहुत कम हिस्सा, यानी कि जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट होता है वो इंटरेस्ट ही सबसे ज़्यादा वसूलना शुरू कर देते हैं और आप उनके जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि फिर उससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इनके रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ये रातों रात आपके अकाउंट को किसी दूसरे रिकवरी एजेंसी को बेच देते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आए हुए हैं जिसमें कि एक एनबीएफसी ने आपके अकाउंट को बिना आपकी जानकारी के किसी दूसरे बैंक को बेच दिया, यानी दूसरे एनबीएफसी को बेच दिया या थर्ड पार्टी को बेच दिया। अब आप से रिकवरी वो थर्ड पार्टी या फिर दूसरा एनबीएफसी कंपनी कर रहा है। तो लोन लेते समय आपको सबसे पहले इन सारी बातों को
एक होमवर्क कर लेना चाहिए, तभी जाकर के आप मॉर्गेज लोन में आप पढ़िए। देखिए, अनसिक्योर्ड लोन होता है तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। आप एनपीए कर भी जाते हैं, आपका खाता खराब भी हो जाता है तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। इसमें आपका केवल सिविल ही डाउन होता है। लेकिन जहां बात मॉर्गेज लोन की आती है, जहां बात सिक्योर्ड लोन की आती है, तो वहां पर आपकी प्रॉपर्टी दांव पे लगी होती है। प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम होती है कि प्रॉपर्टी आपकी सेल आउट हो जाएगी, और तो और प्रॉपर्टी सेल आउट होने के बावजूद भी एनबीएफसी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। वो सबसे मिनिमम रेट पे आपका जो प्रॉपर्टी है वो बेच देती है, और उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट होता है, जो बाकी का बचा पैसा होता है, उसकी रिकवरी वो आपसे करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप लोन सिक्योर्ड लोन ले तो बैंक नेशनल बैंक होना चाहिए, या फिर किसी भी आप एनबीएफसी या प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं लोन तो उसकी जांच पड़ताल बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए, अन्यथा बाद में आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से लोन से संबंधित, किसी प्रकार से लोन के रिकवरी संबंधित, डीआरटी संबंधित, लीगल नोटिस संबंधित, आर्बिट्रेशन संबंधित, 138 चेक बाउंस संबंधित, या पेमेंट एंड सेटलमेंट टैक्स संबंधित, या फिर बैंक के द्वारा की जाने वाली 420 से संबंधित कोई भी लीगल सर्विस की ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर बेस्ट लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमसे एक बार जुड़िए और आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स है आप हमारे साथ शेयर करिए और उसका बेस्ट सोल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।